गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपके 12th क्लास बायोलॉजी के छठे चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार मतलब वंशागति अनुवांशिक में कौन कौन से अणु भाग लेते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे पदार्थ जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संतति में पहुंचाता है, अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। और हमारा अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। यानी अनुवांशिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं संतति में, वो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अब डीएनए हमारा क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। गुणसूत्रवाद सटन तथा बामेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि गुणसूत्र ही हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है। और मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जिसमें 22 हमारा समान होता है तथा हमारा एक जोड़ी क्या होता है? अलग अलग होता है। मैंने बताया था कि 22 हमारा XX होता है और एक जोड़ी हमारा औरतों में तो XX ही होता है, लेकिन नर में हमारा क्या होता है? XY होता है। यानी ये हमारा क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है? गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल यानी हमारा डीएनए। ठीक, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले फ्रिडरिश मिशर ने पस कोशिका के केंद्रक में की थी, इसीलिए इसका नाम न्यूक्लिन रखा। केंद्रक में की थी इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक रखा। बाद में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इनका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा। क्यों? क्योंकि इनमें अम्लीय प्रवृत्ति पाई जाती थी, इसलिए इनको न्यूक्लिक अम्ल का नाम दिया। केंद्रक में पाए जाने के कारण इनको न्यूक्लिन नाम दिया गया और अम्लीय प्रवृत्ति पाए जाने के कारण इसको अम्ल यानी न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल हमारा क्या होता है? डीएनए और आरएनए हमारे क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है डीएनए और दूसरा हमारा होता है आरएनए। डीएनए यानी डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए सभी सजीवों में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। जितने भी सजीव होते हैं उनमें अनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है? डीएनए करता है। जबकि आरएनए टोबैको मोज़ेक वायरस, HIV वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। चलिए अब देखते हैं डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। डीएनए किससे मिलकर बना होता है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड होता है, ये हमारा है डीएनए स्ट्रैंड, ऐसा होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है और दो श्रृंखला, एक श्रृंखला ये, दूसरी श्रृंखला ये। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हमारा नाइट्रोजन क्षार, दूसरा हमारा पेंटोज शर्करा, तीसरा हमारा फॉस्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षार बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है प्यूरिन, दूसरा हमारा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हमारा होता है एडेनिन और दूसरा हमारा होता है ग्वानिन। और पिरिमिडिन हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा थायमिन, दूसरा होता है हमारा साइटोसिन और तीसरा होता है हमारा यूरेसिल। ठीक है ना, यूरेसिल। तो हमारा जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है प्यूरिन, दूसरा हमारा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, हमारा एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन हमारा जो होता है तीन प्रकार का होता है। एक हमारा होता है थायमिन, दूसरा हमारा होता है साइटोसिन, तीसरा हमारा होता है यूरेसिल। तीसरा होता है पेंटोज शर्करा, दूसरा होता है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा मतलब 5 कार्बन युक्त शर्करा। फॉस्फेट समूह मतलब PO4। हमेशा न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हमारा होता है नाइट्रोजन क्षार, एक हमारा होता है पेंटोज शर्करा, तीसरा हमारा होता है फॉस्फेट समूह। अब आपको ये याद रखना है कि डीएनए में 4 प्रकार के ही नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन।
डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। आपको याद रखना है कि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है और आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और डीएनए में हमारा थायमिन पाया जाता है। ये देखना है आपको कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। ये ऐसा आपका डीएनए होता है, ठीक। ये हमारे न्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब होता है कई सारे न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, मैंने बताया नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज, शर्करा और फॉस्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार का होता है, एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन 3 प्रकार का होता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो जो आपका नाइट्रोजन क्षार होता है वो एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड, थायमिन डबल बॉन्ड द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन त्रिबंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो मैंने बताया कि डीएनए जो होता है आपका 2 श्रृंखला युक्त होता है और किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अब जो बच्चों ये होता है आपका नाइट्रोजन क्षार जो होता है आपका, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, एडेनिन थायमिन। तो ये आपका क्या हो गया, नाइट्रोजन क्षार हो गया। अब आपका बचा क्या, पेंटोज और फॉस्फेट समूह। तो जो इसकी बैकबोन होती है, जो इसकी लड़ी होती है, वो किसकी बनी होती है, पेंटोज, शर्करा और फॉस्फेट समूह की। बीच में क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार। तो ये 3 चीज मिल गए और ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाते हैं तो एक डीएनए का निर्माण हो जाता है। चलिए, पेंटोज 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है और यह 2 प्रकार की होती है, एक आपकी डीऑक्सीराइबोस शर्करा और दूसरी आपकी राइबोस शर्करा। डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाती है और राइबोस शर्करा क्या होती है, आरएनए में पाई जाती है। तीसरा है आपका फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप में PO4 पाया जाता है। मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड आपका जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक आपकी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गई, एक आपकी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गई। तो ये नाइट्रोजन क्षार, ये PO4 और पेंटोज शर्करा, तीनों न्यूक्लियोटाइड हो गए और ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो डीएनए का निर्माण होता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका ग्रिफिथ का प्रयोग। ग्रिफिथ का प्रयोग, और इसको ग्रिफिथ डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है कि नहीं, तो इस पे कई वैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग किया। तो सबसे पहले हम ग्रिफिथ का प्रयोग पढ़ेंगे, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ ने क्या किया था कि एक चूहे पर अपना प्रयोग किया था। इन्होंने स्तनधारी चूहे निमोनिया रोग को उत्पन्न करने वाले जीवाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्तनधारी चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया और इस जीवाणु के 2 प्रभेद किए। इन्होंने एक S प्रभेद, S स्ट्रेन वाला जीवाणु लिया और दूसरा R स्ट्रेन वाला लिया। इन्होंने R स्ट्रेन तथा S स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट कराया और इन्होंने बताया कि चूहे के अंदर कुछ तो ऐसा पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। तो इन्होंने अपना प्रयोग किया था और चूहे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया और इसके बाद इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा, यानी हमें ये पता लगाना है कि हमारे शरीर में प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, डीएनए भी होता है। तो यानी ऐसा क्या है जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाता है। तो ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग किया। तीनों ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने S प्रभेद वाला, यानी जो आपका S प्रभेद वाला चूहा था, उसको S प्रभेद वाला जो स्ट्रेन था उसको चूहे में प्रवेश कराया तो चूहे मर गए। एक चीज आपको और बतानी है कि आपका जो S स्ट्रेन था, S प्रभेद को जब चूहे में प्रवेश कराया तो चूहे क्या हो गए, मर गए। इसमें S वाला जो था वो ये चमक तथा चिकनी भित्ति वाले थे और ये रोग उत्पन्न करने में सक्षम थे। यानी जब इन्होंने प्रयोग कराया ग्रिफिथ ने, तो इन्होंने 2 प्रकार के बैक्टीरिया लिए, एक S वाला लिया और दूसरा R वाला लिया। तो S वाला रोग उत्पन्न करता था और R वाला रोग उत्पन्न नहीं करता था, R वाला रोग उत्पन्न नहीं करता था और S वाला रोग उत्पन्न करता था। तो इन्होंने बैक्टीरिया को लिया और इन्होंने S स्ट्रेन वाले को चूहे में इंजेक्ट कराया, चूहे में प्रवेश कराया। तो बैक्टीरिया वाला था तो चूहा क्या हुआ, मर गया।
फिर इन्होंने क्या किया, आर प्रभेद वाले को चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहा नहीं मरा। क्यों? क्योंकि वो चूहा रोग उत्पन्न नहीं करता था। फिर उन्होंने क्या किया, एस वाले को गर्म किया, एस वाले स्ट्रेन को गर्म किया। तो जब गर्म किया तो क्या हुआ, वो बैक्टीरिया मर गए। फिर उन्होंने चूहे को, जब चूहे के अंदर प्रवेश कराया, इंजेक्ट कराया, तो चूहा क्या होंगे, जीवित रहेंगे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया मर गए। अब इन्होंने क्या किया, चौथा कंडीशन इन्होंने क्या किया कि एस प्रभेद वाले को यानी एस स्ट्रेन को गर्म किया और आर प्रभेद वाले को, दोनों को मिलाकर चूहे में इंजेक्ट कराया। तो चूहा क्या थे, जीवित थे। क्योंकि चूहे क्या होने चाहिए, इसमें मर जाने चाहिए, क्योंकि एस जो है, एस इसमें प्रवेश कराया, लेकिन इन्होंने एस को आर में, क्योंकि आर रोग उत्पन्न ही नहीं कर रहा था। ठीक, तो इससे यह ज्ञात हुआ कि एस प्रभेद में कोई पदार्थ आर स्ट्रेन को दे दिया, एस वाले ने अपना किसको दे दिया, आर स्ट्रेन को चला गया, और आर की कुछ कोशिकाएं एस स्ट्रेन में क्या हुई, बदल गई। इससे ये सिद्ध हुआ कि डीएनए ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। यह पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाया, इसके लिए रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण प्रयोग किए गए। ओसवाल्ड अवेरी नामक वैज्ञानिक ने, मैक्लियोड ने, मैकलिन मैककार्टी ने अपना प्रयोग किया और बताया कि डीएनए ही हमारा क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।